Today we will start chapter 18, tangent and intersecting chords. Tangents and intersecting chords. For class 10 from Selina Concise. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, अभी थ्योरम्स के प्रूफ तो आएंगे नहीं सिलेबस में, है ना? तो सिर्फ मैं थ्योरम के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बच्चे हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। वी हैव टू थ्योरम्स फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले तो टेंजेंट वर्ड पता होना चाहिए। ये दो पेन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना? तो yes, गरिमा कितने पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं बेटा? ये गरिमा, ये पेन मेरी फिंगर को टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? अक्षरा सर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। सेम टू सेम टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल, उसको एक लाइन सेगमेंट या लाइन टच करके जाती है, तो कितने पॉइंट पे टच करती है? दैट इज अ 1 पॉइंट। सपोज पी क्यू इज अ टेंजेंट, टच करके निकल रही है ना सर्कल को, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हियर इन दिस फिगर पी क्यू इज टेंजेंट, line which touches the circle, tangent, and A is a point of contact, is the point of contact, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है सर्कल का और टेंजेंट का। आया समझ? दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सबसे फर्स्ट जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट, radius of a circle is perpendicular to the tangent at point of contact। अगर point of contact वर्ड नहीं डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब दिस इज अ सर्कल, रेडियस कहीं पे भी हो, मान लो यहां पे रेडियस है, यहां से इस पॉइंट में से एक टेंजेंट पास कर रही है, ओ ए बी सी। बी सी इज द टेंजेंट एंड ओ ए इज द रेडियस। दोनों का कॉमन पॉइंट ए आ गया ना सर्कमफ्रेंस पे, तो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना टेंजेंट का सर्कल पे। उस प्लेस पे जो रेडियस है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। बी सी इज द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, एंड देन ओ ए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बीसी पे। ये फर्स्ट थ्योरम है बेटा, आया समझ? यस सर। यस सर। अब सेकंड, मतलब जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस क्या होगा उस पे? परपेंडिकुलर। जो सेकंड थ्योरम, हाँ जी बेटा। सर जब ये परपेंडिकुलर होएगा ओ ए बी सी के ऊपर, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ले, सी मैंने यहां ले गया मैं। ये तो फिक्स ही नहीं है ना बच्चे, ये तो जितनी मर्जी हो सकती है। लाइन है ना ये, दिस इज नॉट द लाइन सेगमेंट, दिस इज नॉट द। अभी एक चीज, वन मोर थिंग, चलो ये ले लिया मैंने, इधर से इतनी बड़ी ले ली, यहां से स्मॉलर ले ली, ओपी। तो ओपी तो परपेंडिकुलर है, मैंने बाइसेक्टर तो बोला ही नहीं है बच्चे। ओके सर। ओके, दैट वन। एक्सक्यूज अब मी थ्योरम सर। नंबर, हाँ जी बेटा। सर मतलब अगर हमारी लाइन सेगमेंट मतलब अगर फिक्स लेंथ की है तब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लाइन की तो फिक्स लेंथ ही नहीं होती बेटा, लाइन नहीं सर, सेगमेंट की जैसे होती है ना। हाँ सर, लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर की है, तो सर मतलब वो इसमें नहीं, फिर इस केस में नहीं, इस केस में नहीं बेटा। हमें नहीं पता ना बच्चे वो उस कितना है कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं। मैंने यहाँ पे ये बनाया है बच्चे, यस सर। समझे? ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। ये चीज, एक सेकंड बेटा।
Now, second, tangents from exterior point of a circle. Of a circle are equal in length. Are equal in length. कैसे? एक सर्कल है, ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट है. अब P पॉइंट से सर्कल की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक इस साइड कर सकते हैं बेटा, एक इस साइड कर सकते हैं. यही होंगी ना दो? Yes, sir. Yes. PA, PB. PA and PB. This is the center O. This is O is the center. तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी. यहां तक सिर्फ, आगे नहीं. आगे जितनी मर्जी हो, एक्सटीरियर पॉइंट P से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, सिर्फ ओनली दिस वन इसके इक्वल होगी ऑलवेज PB के. PA इज इक्वल टू PB. और हम रीजन क्या लिखेंगे साथ में ब्रैकेट में? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. जैसे इसका प्रूफ करना होता तो बहुत इजी था. कैसे? ये एंगल 90 क्योंकि फर्स्ट थ्योरम थी, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है. दिस इज आल्सो द रेडियस, दिस इज द टेंजेंट. रेडियस ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. Okay? आया समझ? तो इसको इसके साथ ज्वाइन करा, ये इसके इक्वल रेडियाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ईच 90, OP OP कॉमन. तो AP मतलब RHS रूल से ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. Yes, तो sir. PA PB के इक्वल. ये प्रूफ था. एक्चुअली प्रूफ तो हमने करना नहीं है, चलो सर्कल चैप्टर के प्रूफ कर लिए थे, कोई बात नहीं, बट इसके प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम, टाइम ना वेस्ट करें उस पे. अब वन मोर थिंग, जब बच्चे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन हो तो ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर पे भी इक्वल एंगल्स ड्रॉ करेगी और यहां पे भी इंक्लाइन करेगी इक्वल एंगल्स. ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल. ये साथ में ना क्रॉल रेस लिखी हुई है. क्रॉल रेस. Please repeat. बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी ना, Yes, sir. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बेटा, Yes, sir. और ये इसके इक्वल होगा. Yes, sir. ये ना यहां पे लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट, ये रही पेज नंबर 269 पे. क्रॉलरी द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट ही होगी. दूसरा, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. जो टेंजेंट्स हैं सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी. ये एंगल देखो और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे. और तीसरा पॉइंट, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर. लाइन ज्वाइनिंग, ये इक्वली इंक्लाइन करेंगे ये वाले एंगल. सेंटर को इसके साथ ज्वाइन करती है एक्सटीरियर पॉइंट को, तो दो एंगल जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे. आई समझ? Yes, sir. ये Yes, पॉइंट sir. याद रखना. मतलब अकेला ये नहीं याद रखना कि ये टेंजेंट इक्वल होती हैं, वो तो थ्योरम की स्टेटमेंट है. आल्सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, आल्सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. लिखना कैसे है? ये 3 4 के इक्वल है. इसका रीजन ये वाला सेकंड वाला आएगा. द टेंजेंट सबटेंड, सबटेंड मतलब मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. टेंजेंट्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे. और तीसरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखना है तो ये पॉइंट लिखेंगे. द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. आया समझ? द टेंजेंट है जो इस लाइन के साथ, जो सेंटर को इस एक्सटीरियर पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, उसके साथ इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. समझे? Yes, Yes, sir. ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Now we will start Yes, the sir. exercise 18A, क्योंकि इन दोनों थ्योरम्स के बेस पे ये सारी एक्सरसाइज है और बहुत इजी है. इट इज सो इजी. चलो स्वाति, थ्योरम 1 की स्टेटमेंट क्या थी? स्वाति, what is the statement of theorem number 1? Sir, when the No. Radius of a circle
इज, सुन लो बच्चे सारे जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्वाति बोला फिर से, नहीं देख के ही बोल दे। अक्षरा, Yes, अक्षरा, sir. स्टेटमेंट फर्स्ट थ्योरम की, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगी हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, है ना। Radius of a circle is perpendicular to the tangent at the point of contact. खुशबू, फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट। Radius of the circle is perpendicular to the tangent at the point of contact. हंसिका, The radius of the circle is perpendicular to the tangent at the point of contact. इमरीन, इमरीन बोलो बेटा। The radius of the circle is perpendicular to the tangent at the point of contact. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। गुरलीन, समझ आ गया बच्चे? गुरलीन, आवाज नहीं आ रही बेटा, आप रीज्वाइन कर लो। अब फर्स्ट सम, radius of a circle is 8 centimeter. Draw a circle. सर्कल का रेडियस बच्चे 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। देखो रेडियस इसका 8 है, तो जो पॉइंट है 10 सेंटीमीटर इससे दूर होगा, जो ये 10 है, वो एक्सटीरियर में ही होगा ना सर्कल के, जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर होगा। पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन है, यहां ए पॉइंट ले लेते हैं हम। This is taken as O. We have to find the length of tangent. Radius is given 8. अभी नेमिंग खुद की है बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? OP is equal to 10 centimeter. OA is equal to 8 centimeter. To find. अब लिखना कैसे है बच्चे प्रॉपर, वो मैं इस समय बताऊंगा। To find AP. Proof. Here, OA is perpendicular to AP. Aman, why? Yes, क्या लिखूं मैं? sir, because the point at which the radius and the point of intersection meets is 90 degree. No, this is not the. मैंने अभी ना 3-4 बच्चों से बच्चे स्टेटमेंट पूछा था, मैंने इसीलिए पूछा था कि वो याद रहे। साक्षी, Sir, radius of the circle is perpendicular to tangent at point of contact. रेडियस ऑफ सर्कल इज, पूरी की पूरी स्टेटमेंट बच्चे लिखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, Yes, sir. अभी मैंने ये सम में तो लिख दी, इसके बाद मैं सिर्फ थ्योरम 1 लिखूंगा। ओके, Yes, sir. देयरफॉर OA परपेंडिकुलर Yes. है बच्चे इस पे, तो ये वाला एंगल 90 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Gurleen, how we can find AP in this triangle? No, Gurleen, आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई प्रॉब्लम है? जसकीरत वाला फोन से ही ज्वाइन कर लो बेटा, उसकी आवाज सही आ रही थी। जैस्मीन, नो, नव्या, क्या है, नाव्या, सर नव्या। नव्या, नव्या, हाँ सॉरी। सर पाइथागोरस थ्योरम से।
यस बच्चे बोलो फिर क्या लिखूं मैं? OP square ओपी स्क्वायर is equal to OA square plus AP square. पहले तो स्क्वायर नहीं बोलना, स्क्वायर बोलना है, ठीक है? Okay, sir. बाय यूजिंग पाइथागोरस। Pythagoras theorem. अब ओपी की वैल्यू 10 है, 10 फिल कर देंगे। ओए 8 है, 8 फिल कर देंगे। एपी हमने फाइंड करना है एज लाइक 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 इस साइड आके माइनस हो गया, किसके इक्वल? एपी स्क्वायर के। 100 माइनस 64 36. 36. एंड स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ। लास्ट में प्रेजेंटेशन, देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसे जरूर लिख देना बच्चे। तो जो चेकिंग करता है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका, कि बच्चे मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो ये समझता है, तो माइनर मिस्टेक को इग्नोर कर देगा। आया समझ बच्चे? कैसे करना है, कैसे लिखना है? Yes, sir. मतलब जब भी Yes, हमने ये थ्योरम अप्लाई करनी है तो ये चीज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एंगल 90, उसके बाद पाइथागोरस, मोस्टली इस टाइप के सम ही होंगे। अब जो सेकंड सम है बच्चे, किसी को ना समझ आया हो बच्चे अभी भी बोल दो। आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now the second sum. In the given figure, यहां से बच्चे डायमीटर है, डायमीटर ही आगे प्रोड्यूस हो रहा है ए तक। O is the center, D here this is C। यहां से बच्चे टेंजेंट है ए से, B पॉइंट इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। अब सबसे पहले गिवन क्या है? इन द गिवन फिगर O is the center of circle, AB is tangent, AB is 15, ये 15 गिवन है हमें, 15 सेंटीमीटर मैंने फिगर पे ही मार्क कर दिया। एंड AC, जो AC है सिर्फ इतना पार्ट, वो 7.5 है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, इसको फाइंड करना है। R, रेडियस को मैंने R से डिनोट कर लिया। OC is also the R, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Srishti, what is the value of OA? Sir, R plus 7.5. R plus 7.5। सेम वे जैसे इसमें लिखा था बच्चे हमने फर्स्ट सम में, यहाँ पे भी OB रेडियस है, दिस इज टेंजेंट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। 90 degrees. 90. ये अपने आप लिखोगे, अभी मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर थ्योरम वगैरह सारी स्टेटमेंट मैंने सीधा ये 90 लिख दिया। यहां पे बच्चे सीरत पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करो, क्या लिखूं? सीरत बच्चे बोलो। सर R plus 7.5 square. नहीं, पहले नेमिंग में, वो वैल्यूज बाद में फिल करेंगे। Okay, sir. OA square स्क्वायर is equals to OB square plus AB square. AB स्क्वायर बाय यूजिंग Pythagoras theorem? theorem. अब OA की वैल्यू कितनी है? R प्लस 7.5 स्क्वायर, OB R, AB 15, सिंपली फिल द वैल्यू। यहां पे बच्चे नाजरीन क्या आएगा बेटा? टेल मी फास्ट। नाजरीन बोला नहीं है। शौर्या Sir, R square plus Yes. 7.5 square plus Yes. 2 into 7.5 into R. 2 into R into 7.5. This is A plus B whole square. So A square plus B square plus 2AB is equal to R square, 15 का स्क्वायर 225। अब ये R square से R square क्या हो जाएगा? कैंसिल। R तुम अपने आप फाइंड करोगे, अभी हो जाएगा। इक्वेशन है सिंपल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir.
Now the next sum, third sum. Two circles touch each other externally. हमें फिगर गिवन है, वही सेम फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं. बच्चे एक चीज और, लेक्चर मिस मत करना कोई भी इसका, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आएगा. गरिमा, Yes, sir. स्पेशली यू. ओके गरिमा, उसका नेटवर्क स्लो है, आई थिंक सो. यहां पे है बच्चे ऐसे. दिस पॉइंट इज पी. टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी. क्यू इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट. क्यू, ये कॉमन क्यू पी क्या थी? दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट होगी ना, ये लाइन. तो क्यू उस पे कोई पॉइंट है. प्रूव दैट क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल. इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता. गिवन अपने आप लिखोगे, क्यू ए को क्यू बी के इक्वल करना है. महकप्रीत, बच्चे सुन रहे हो? माही, Yes, sir. बच्चे मैं सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट भूल गया. क्या थी स्टेटमेंट? Sir, अच्छी बच्ची है ना तू, तो बतानी पड़ेगी, देख के नहीं, दिमाग यूज कर. व्हाट आर दिस? sir, tangents, व्हाट इज दिस? exterior point. तो बना दे अपनी स्टेटमेंट अपने आप. टेंजेंट्स फ्रॉम, Exterior point of a circle are equal in length. बस. तो पहले सेंटर तो दिए नहीं ना, यहाँ पे हम ये लिख देंगे इन स्मॉलर सर्कल. क्यू ए इज इक्वल टू क्यू पी. फर्स्ट इक्वेशन. Yes, sir. अभी माही ने स्टेटमेंट बोली थी सेकंड थ्योरम. खुशबू, सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट बोल बच्चे फिर से. Tangent from the exterior point of the circle are equal in length. सदफ, बोलो बच्चे स्टेटमेंट. कनिष्का, बोलो बच्चे. Tangents drawn from an exterior point of circle are equal. इन लेंथ या इक्वल. मतलब देखो मैं बार बार क्यों सुन रहा हूं कि तुम्हें लर्न हो जाए ये. अंडरस्टूड? समझे Yes, बच्चे? Yes, sir. क्यू ए एंड क्यू पी आर इक्वल. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट. सेम वे इन बिगर सर्कल. क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी. नवदीप, फिर से थ्योरम नंबर 2. Yes, sir. बोलो स्टेटमेंट बोलो बच्चे. नवदीप, क्या थी बच्चे स्टेटमेंट? बोलो. सृष्टि, व्हाट इज द स्टेटमेंट? Yes, sir. Sir, the angle on the exterior point Angle? of the एंगल. sir tangent, sorry. Tangents from exterior point of circle are equal in length. इमरीन, from equations first and second क्या आएगा हमारे पास? इमरीन. QA equals to QB. Yes, this is same ना. QA is equal to QB. यही हमने प्रूव करना था, हो गया. वहां थ्योरम नंबर 2 वर्ड मत डाल देना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. एक में लिख देना, दूसरे में डू लिख देना बस. इसमें स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे और इसमें क्या लिख देंगे? डू. अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, but book के according to theorem number 10 है ये. बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, मैं थ्योरम नंबर 2 वर्ड डालना ही नहीं है. मैंने आज तेरे को 2 थ्योरम्स करवाई है ना कनिष्का, Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड. मैं अभी जो मैंने करवाई है वो वाली सेकंड लिख रहा हूं. और तूने ये ऐसे नहीं लिखना, तूने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि टेंजेंट्स फ्रॉम, ये वर्ड नहीं डालना वहां पे. दोनों टाइम. हाँ, एक में लिख देना, दूसरे में डू डाल देना.
ऐसे करके डू लिख देंगे ना। Okay, sir. फर्स्ट टाइम तो पूरी लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, सेकंड में डू लिखेंगे। फोर्थ सम बच्चे, ये समझ आ गया बच्चे सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये बेटा। दो सर आप कह रहे थे कि प्रूविंग वाले सम्स है नहीं, फिर सर ये वाला तो प्रूविंग वाला था। थ्योरम्स नहीं है बेटा। अच्छा सर, मतलब थ्योरम्स को प्रूव करना नहीं आएगा। हाँ। ओके सर, ओके। फोर्थ, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। जैसे इस सम में क्या था, एक्सटर्नली टच कर रहे थे, अब क्या है, इंटरनली टच कर रहे हैं, वो लिखा है उन्होंने। तो एक बड़ा सर्कल बना दो और एक स्मॉलर सर्कल बना दो। बना दिए, इंटरनली टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को। शो दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट। यहां पे एक मैंने कॉमन टेंजेंट बना ली, ये रही, ये इतनी बड़ी बना दी, पी क्यू बना ली टेंजेंट। कहते टेंजेंट यहां से बच्चे बिगर सर्कल की टेंजेंट और यहां से स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। पीए को पीबी के इक्वल प्रूफ करना है। फिगर मैंने बना दी, उन्होंने ये लिखा है ना कि कॉमन टेंजेंट, ये पी क्यू कॉमन टेंजेंट होगी ना दोनों सर्कल्स की। कॉमन टेंजेंट पे किसी पॉइंट से इन दोनों सर्कल्स की टेंजेंट ड्रॉन है, तो वी हैव टू प्रूव कि these two tangents are equal. We have to prove PA is equal to PB. PA को PB के इक्वल प्रूफ करना है। सेम क्वेश्चन। Yes, sir. लिखोगे अपने आप, ठीक है? सदफ, Yes, आर यू लिसनिंग? सदफ? नो। खुशी? Yes, sir. PB is equal to PQ. According Why? to theory. वहां पे according to theorem. Yes, sir. Yes, sir. Tangents from any external point of a circle are equal in length. Yes. Same in bigger circle, proper way लिख के PA is equal to PQ. वही सेम रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूव करना है बेटा हमने। कर लोगे ना अपने आप? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Now the fifth sum. Two circles of radii 5 and 3 centimeter are concentric. Concentric मतलब having same center. को मतलब same, having same center. ये है बेटा, ये सेंटर है। Two circles are of radii 5 and 3 are concentric. Calculate the length of chord of outer circle. Which touches a smaller circle? Inner circle को टच कर रही है। ए बी, देखो बिगर सर्कल में तो कोड है, ये स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ले लेते हैं बच्चे हम। ओ ए, यस स्वाति, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओपी? ओ ए की वैल्यू कितनी लूं मैं? यस टेल मी स्वाति। ना ही तेरी आवाज नहीं आ रही। सर मैं बोलूं? बोलो। सर OA5 and OP3. वेरी गुड। ठीक है अमन? Yes, sir. टू फाइंड, गिवन अपने आप लिखोगे, टू फाइंड ए बी। यहाँ पे जो फिगर बनाई है ना उसके अकॉर्डिंगली होगा, और विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। फिगर इज कंपल्सरी, अदरवाइज टीचर को क्या पता होगा ये ए बी क्या है या ओपी क्या है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अर्शिया, Yes, sir. मुझे ये सम नहीं आता, मुझे ये सम करवा, कैसे करेंगे? सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 एंगल है कोई यहाँ पे गिवन है हमें? अर्शिया 90 एंगल दिया हुआ है बच्चे? अर्शिया बोलो बच्चे, नहीं आ रही आवाज। प्रियांशी, प्रियांशी Yes, sir. यहाँ 90 तो कोई एंगल है नहीं। Sir, radius on the circle is perpendicular to the tangent. यस, सबसे पहले अर्शिया ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी।
थ्योरम नंबर 1 की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल 90 हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रियांशी एपी स्क्वायर मैं सीधा फाइंड कर रहा हूं, किसके इक्वल आएगा? सर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। वेरी गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एपी बच्चे हमने फाइंड करना है। OA 5 है, 5 का स्क्वायर 25, OP 3 है, 3 का स्क्वायर 9, AP स्क्वायर इज 16 and AP we get 4. Now Priyanshi, AP is equal to PB, या ये कह लो कि AB को हम 2 टाइम AP लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर लास्ट वाली थ्योरम। नहीं बेटा, AB को डबल ऑफ AP लिख सकते हैं, इसका डबल। थ्योरम तो हमने 2 ही की हैं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर एक में 2 साइड्स इक्वल भी तो आ रही थी ना। नहीं बेटा, सर अगर हम OB को एक join मिनट प्लीज, नो, किसी ने नहीं बोलना अभी। मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ उसी ने बेटा। चलो प्रियांशी, जस्ट वेट बेटा प्लीज। ओके सर। मुझे आता है, मैं भी बोल सकता हूँ ना। मैं क्यों पूछ रहा हूं तुमसे? ओके सर। प्रियांशी 9th क्लास की है? यस सर। सर्कल चैप्टर 17 चैप्टर भी किया है ना? सारा कंप्लीट। तो स्टार्टिंग में मैंने 9th की कुछ थ्योरम्स लिखवाई थी, स्टेटमेंट्स। अब AB क्या है यहाँ पे? व्हाट इज AB? व्हाट इज AB हियर? इस सर्कल में जो साइड पे बनाया मैंने, AB क्या है प्रियांशी? सर कॉर्ड। ये क्या है? परपेंडिकुलर। कुछ याद आया क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord. Bisects the chord. आ गया याद प्रियांशी? यस सर। ये थ्योरम लगेगी बेटा। हो जाएगा, इसको इसके साथ ज्वाइन करके कॉन्ग्रुएंट करके बहुत लेंथी हो जाएगा, बट इट इज इजी वन। अभी सीधा आ गया हमारे पास 2। AP की वैल्यू 4 फाइंड की थी बच्चे हमने, 8 आ गया। आया समझ? लग गया बच्चे? मेरे को नहीं आया। नाव्या 9th क्लास की है, नव्या। सर वो नहीं आया। AB is equal to 2AP क्यों आया? 9th क्लास का सर्कल चैप्टर किया है? सर थोड़ा बहुत करा था। थोड़ा बहुत करा है। ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, है ना बच्चे? ये वाला OP, ये तो प्रूव कर दिया ना हमने। ये देखो, कर दिया ना? यस सर। ये एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कोई सर्कल है, कोई कॉर्ड है, सेंटर से उसमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज स्ट्रेट। परपेंडिकुलर ऐसे टेढ़ा तो जाएगा नहीं, कि टेढ़ा जाएगा? नहीं सर। सीधा आएगा ना बच्चे? यस तो सर। परपेंडिकुलर है वो बेस को, मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, स्मॉलर सर्कल को भूल जाओ। AB क्या है? कॉर्ड है बिगर सर्कल में, और OP परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये चीज इसके इक्वल नहीं होगी बेटा? हाँ जी सर आगे। तो AP PB के इक्वल है, AB को डबल ऑफ AP लिख सकते हैं बेटा। 2 ओके AP की वैल्यू 4 है, 8 सेंटीमीटर इज आंसर। आ गया समझ? यस सर। ओके, नाउ ये बच्चे किसी को ना समझ आया हो? स्वर्ण लक्ष्मी आ गया बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम OB को रेडियस मान के भी कर सकते हैं ना? OB रेडियस है बच्चे। सर मतलब उसको 5, उसकी भी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर सर फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मुझे आगरा ना आना पड़ जाए तेरे पास। सर अब मैंने क्या कर दिया? सही है, बट इतना टाइम होगा तेरे पास एग्जाम में कि तू इसको सर फिर क्योंकि से अलग से क्योंकि पहली बार वो मेथड स्ट्राइक नहीं किया था ना, इस वजह से। ये चीज कर ली।
फिर उसके बाद इसमें फिर से यही चीज करेगी, तो इससे ज्यादा बेटर है तो सिमिलरली लिख दे। ये प्रूफ फाइंड करके एपी फाइंड कर लिया, सिमिलरली बीपी लिख दे, फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं होती बच्चे। ओके सर। तो मतलब ये ऐसे लॉन्ग मेथड से करेगी तो 4-5 सम छोड़ आएगी वहां पे एग्जाम हाँ में। सर, यस और फिर सर। रोहित सर को कहेगी कि हाँ रोहित सर ने बताया ही नहीं था ये चीजें। सॉरी सर। ठीक है, कोई बात Sorry. नहीं, सॉरी की क्या बात है, मेरा अब काम है समझाना। ठीक है, यस सर। वो थोड़ा मैं एग्जांपल ज्यादा बड़ी दे देता हूँ, वो अलग बात है। 6 sum. 6 sum is very very important sum. 3 circles touch each other externally. A triangle is formed when the center of these circles are joined together. यहाँ पे इक्वल सर्कल तो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने सिर्फ बोला है कि 3 सर्कल्स। तो मैं एक छोटा सर्कल बना देता हूं, एक दूसरा थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, और तीसरा और बड़ा बना देता हूं। ठीक है सर हम लोग इक्वल नहीं बना सकते हैं? यह लिखा है बच्चे, माही नहीं लिखा ना, उन्होंने डिफरेंट भी नहीं लिखा। इक्वल Yes, बना sir. दे बट उसकी रेडियस इक्वल नहीं ले सकती तुम, आया समझ? बट उनका रेडियस इक्वल हम नहीं ले सकते बच्चे। ओके सर। सेंटर सेंटर सेंटर, एक के सेंटर को ए ले लो, दूसरे के सेंटर को बी ले लो, तीसरे के सेंटर को सी ले लो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। जो स्मॉलर सर्कल है उसके रेडियस को R1 ले लूं बेटा मैं, दिस इज आल्सो R1। जो सेकंड सर्कल है उसके रेडियस को R2 ले लिया, तो ये भी R2 होगा बच्चे यहां तक। इसके रेडियस को, थर्ड सर्कल के रेडियस को R3 लिख दिया, तो दिस इज आल्सो R3 ना, बोलो यस यस सर। सर। यही होगा ना Yes, बच्चे? यस सर। जस्ट वेट। तो अभी हमें साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, उन्होंने लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल्स, मतलब R1 R2 एंड R3 वी हैव टू फाइंड, तीनों फाइंड करने हैं। फाइंड द रेडियाई ऑफ सर्कल इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 9। ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, और ये साइड 9 है, ये 3 साइड्स हैं। तो यहां पे बच्चे मुझे ये बताओ माही, ए बी कितना है? सर R1 plus R2. 6 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस प्लस दिस, दैट इज R1 प्लस R2 इज 6। इमरीन, R2 प्लस R3 कितना बनेगा बेटा? बोलो बच्चे। इमरीन, बच्चे मोबाइल डाटा पे क्लास लगा रही है इमरीन? वाईफाई पे नहीं है बच्चे, ये मोबाइल डाटा पे है, इसलिए आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही। थर्ड, रीज्वाइन कर ले बच्चे। इमरीन, आवाज नहीं आ रही बच्चे तुम्हारी क्लियर, रीज्वाइन कर लो बच्चे। सर हम इसी को 6 नहीं ले सकते थे, मतलब ऐसे ये रैंडमली लिए हैं आपने साइड्स? मैंने पे हाँ, इनको ले ले, इसको 6 ले ले, इसको 9 ले ले, उससे कोई ठीक फर्क है। नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ए बी इज 6, दिस इज 8, दिस इज 9, ये तीनों साइड्स। तो ये साइड क्या बनेगी? R1 प्लस R2, ये साइड क्या बनेगी? R2 प्लस R3, और ये साइड क्या बनेगी? R1 प्लस R3, तीनों का सम। जस्ट वेट। अब बच्चे इनको क्या करो? ऐड कर लो। इसका वे क्या है फाइंड करने का? तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
Adding equation first, second and third. जब बच्चे हम ऐड करेंगे R1 प्लस R1, मैं शॉर्टकट में ही कर रहा हूं यहाँ पे, 2R1 आ जाएगा, R2 प्लस R2 2R2 आ जाएगा, और R3 प्लस R3 2R3। सारे की 6 टर्म्स कंप्लीट हो गई बच्चे हमारे पास। Yes, sir. This Yes. side 6 प्लस 8 प्लस 9, ये आ गया बेटा। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, 8 6 14, 14 प्लस 9 23। Yes, Imreen? Imreen, are you listening? (23/2) आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास 11.5 आ गया, 23/2। Yes, sir. Take it as fourth equation. फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है, दिस वन, R1 प्लस R2, इसमें फिल कर दो। लिखना कैसे है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन फोर्थ। तो R1 प्लस R2 कितना था? 6 था ना, यहां पे फिल कर देंगे इस पे के प्लेस पे। 6 प्लस R3 इज इक्वल टू 11.5, एंड R3 कितना आ गया बेटा हमारे पास? 11.5 माइनस 6। R3 वी गेट 11.5 में से 6 माइनस करेंगे 5.5। 5.5. R3 आ गया। R3 की वैल्यू यहां पे और यहां पे फिल कर देंगे, तो R2 एंड R1 आ जाएंगे। Yes, sir. यस सर। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी बच्चे हमारे पास R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 इज 5.5, किसके इक्वल? 8 के। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 माइनस 5.5, व्हाट वी गेट? 2.5। 2.5. Same way, put the value of R3 in equation third में फिल करो बच्चे। R1 प्लस R3, R3 बच्चे 5.5 आया था, इज इक्वल टू 9 था। R1 कितना आ गया? 9 माइनस 5.5, वी गेट 10 में से 5 गए 5, 8 3.5 आ जाएगा बेटा। 3.5. ये तीनों साइड्स आ गई बच्चे हमारे पास, रेडियस आ गई, सॉरी। अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर। Yes. हाँ खुशबू? सर हम लोग अगर दो इक्वेशंस को कंबाइन करके निकाले तो आंसर नहीं आएगा सर? बस मैं पूछ आ रही जाएगा बेटा, आ जाएगा। ओके सर। ये सबसे इजी वे होता है जब R1 R2 R2 R3 R1 R3 तीन रेडियस है ना, 3 वेरिएबल्स हो गए ना बच्चे ये हमारे पास। यस सर। अब तू इन दोनों को ऐड कर दे, फिर इन दोनों को ऐड कर दे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना। मान लो तू इन दोनों को सॉल्व कर रही है, सब्ट्रैक्ट करेगी, R2 कट हो जाएगा, R1 माइनस R3 की वैल्यू आ जाएगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसमें। फिर इन दोनों को करके R1 और मतलब R3 कट जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। यस सर। जैसे मर्जी कर लो, सही होना चाहिए मेथड, ठीक है। ये सबसे इजी था, इसलिए मैंने इस मेथड से करवा दिया बच्चे तुम्हें। ओके सर। ये पूरी कैलकुलेशन की है, इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है, अदरवाइज जब तुम करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा कि 11.5 आ गया, इसकी वैल्यू 6 फिल करो, उस साइड जाके माइनस हो गया, R3 आ गया, R3 यहाँ फिल करेंगे, R2 आ जाएगा, R3 की वैल्यू यहाँ फिल करेंगे, R1 आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था बच्चे। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. यस सर। सबको समझ आया है बच्चे? ये बताओ मुझे पहले तो। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. महक, Yes, sir. महक, Yes, sir. महक, महक बोलना नहीं है कि मम्मा ने बोला है बोलना नहीं है, कम बोलना है। घर में तो बहुत ज्यादा बोलती है तू। नाउ इमरीन, सुनाई दे रहा है बच्चे? Yes, sir. वाईफाई की प्रॉब्लम थी ना?
I don't know. ओके समझ आया बच्चे 6 सम तक इमरीन? Yes, sir. Okay. 7th, if the sides of quadrilateral ABCD touch a circle, this sum is also very important. बहुत इंपॉर्टेंट सम है बच्चे ये भी. और कुछ भी नहीं है इस सम के अंदर, बहुत इजी सम है. एक सर्कल साइड्स को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की. प्रूव दैट. टू प्रूफ क्या करना है हमने? ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल? बी सी प्लस ए डी के. ठीक है बच्चे, ये प्रूफ करना है ना. अब यहाँ पे जो गिवन मतलब जो प्रूफ करना है उसमें ए बी एंड सी डी लेफ्ट साइड में है. ए बी प्लस सी डी यहाँ पे नेमिंग कर दो जहां पे टच कर रहे हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नेम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस. ए बी के दो पार्ट्स बन रहे हैं एपी एंड बीपी. सी डी इक्वल नहीं है दोनों. मैं पहले बोल रहा हूं दीज आर नॉट इक्वल. अंडरस्टूड? मैं ये बोला है सिर्फ कि ए बी एपी प्लस पीबी बन रहा है. सी डी डी आर प्लस सी आर बन रहा है. यही बनेगा ना ये साइड, लेफ्ट साइड. तो स्वाति एपी किसके इक्वल है? बोलो बच्चे. स्वाति टेल मी फास्ट. नो? अक्षरा? सर ASK. वेरी गुड. एएस के इक्वल. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये चारों पार्ट्स क्योंकि लेफ्ट में ए बी प्लस सी डी है, ए बी एपी प्लस पीबी से बनता है, सी डी डी आर प्लस सी आर से. मैंने एपी को लेफ्ट साइड में रख लिया ना, तो ये चारों पार्ट दिस 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 जहां डॉट लगा दिए मैंने चारों, ये चारों लेफ्ट में रखने पड़ेंगे. अगर तुमने एक को भी राइट में ले लिया तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा. एपी इज इक्वल टू एएस. बीपी सर आपने एएस की इक्वल कैसे किया? बताऊंगा, रुक जा 2 मिनट रुक जा बस. अर्शिया बीपी किसके इक्वल? BQ. बीक्यू. उसके बाद खुशबू सीआर किसके इक्वल? CQ. सीक्यू. डीआर किसके इक्वल? कनिष्का टेल मी फास्ट. सर डीएस. डीएस. अब पता चल गया? सर नहीं तुक्का था. तुक्का था. सेकंड थ्योरम क्या थी? सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट बोल दे कनिष्का फटाफट, जो हमने की है. Tangents drawn from exterior point are equal. हाँ मुझे तुक्का तेरा सही हो गया. ये Yes, क्या है? sir. एपी ए एक्सटीरियर पॉइंट है, ए Yes, से पी sir. तक टेंजेंट, ए से एस तक टेंजेंट, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे. Yes, sir. सेम वे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. बट इसी चीज का ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूं कि ए बी प्लस सी डी है, तो ए बी और सी डी के जो 4 पार्ट्स बन रहे हैं एपी पीबी डी आर और आरसी, ये चारों लेफ्ट में होने चाहिए. आया समझ? सर ये ये लिख लोगे लेफ्ट हैंड. सर लेफ्ट पे कौन से लिखने हैं? बच्चे? क्यों ही देखना, मैंने इसको तो छेड़ा ही नहीं, मुझे ये Yes, चाहिए sir. ना. यस ए सर. बी, ए बी से क्या बन रहा है? ए बी किससे बन रहा है? एपी प्लस पीबी से बन रहा है ना. हाँ सर. तो एपी प्लस पीबी लेफ्ट साइड में होंगे तभी ऐड कर सकते हैं ना हम. अच्छा अच्छा ओके सर. और साथ में प्लस सीडी है, सीडी के ये 2 पार्ट बन रहे हैं, ये भी तो लेफ्ट में होने चाहिए तभी ऐड होंगे, मतलब प्लस होगा. यस अब सर. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड किया. एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर. इसी टाइप से राइट हैंड साइड में बेटा एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस.
इमरीन एपी प्लस बीपी क्या बन गया? इमरीन Yes. फिगर एपी प्लस बीपी क्या बन गया? AB. एबी। स्वर्ण लक्ष्मी सीआर प्लस डीआर क्या बन गया? फिगर में दिख रहा है ना? सीडी। एएस प्लस डीएस नवदीप प्लीज। नवदीप Yes, sir. एएस प्लस डीएस क्या बन गया बेटा? एडी बन गया। हेडफोन हिल रहा है बेटा नवदीप तेरा। बीक्यू प्लस सीक्यू क्या बन गया? बीसी बन गया। BC. हो गया। ये Yes, प्रूव sir. करना था। Yes, इससे sir. इजी सम हो सकता है, जिसको थ्योरम पता है वो भी कर लेगा ये। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर कोई हम ऐसा सर स्टूडेंट? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पिक करके वैसे भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, बट ये तो लिखना ही पड़ेगा ना रीजन सबका। यस सर, इसके बाद ही। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। वैसे ज्यादा बेटर यही है कि हम ऐसे ही करें। ठीक है हाँ जी सर। बेटा। सर एग्जाम में हम चारों इक्वेशन का ऐसे कॉमन करके रीजन लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा। हाँ जी बेटा, इकट्ठा। यहाँ तो ना स्पेस कम थी, अदरवाइज तुम थोड़ा सा जैसे फिगर बीच में बना लोगे, यहाँ से शुरू करोगे ना तो चार लाइनों में ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि सबकी एक ही स्टेटमेंट है ना। पहले के लिए भी वही थ्योरम है, दूसरे के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी। अंडरस्टूड? ओके रीजन सर। सेम है ना सबका। जो बच्चे 8th सम है, that is totally linked with question number 7 and question number 8 is also very important. अब कहते अगर ABCD पैरेललोग्राम होता तो प्रूव करो ये रोम्बस है। वही सेम, अब मैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम की शेप में बना लेता हूं। ABCD नेमिंग में वही कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट फिर से प्रूव करना पड़ेगा, और मैं सीधा भी रिजल्ट लिखूंगा, प्रूव नहीं करूंगा। ओ सॉरी, सर्कल थोड़ा सा गलत बन गया, बट फिर भी ठीक है। P, this is Q, this is R, this is S। यहां तक बच्चे AB प्लस CD, AD प्लस BC तक वैसे ही प्रूव करना है जैसे ये किया है ना। नेमिंग भी मैंने तभी इसलिए सेम ली है। तो ये सारा का सारा पार्ट प्रूफ से लेके यहां तक 8th सम में भी फिर से करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मत लिख देना कि 7th पार्ट में प्रूफ किया है, फिर से प्रूफ करना बच्चे। ठीक है? ओके AB सर। प्लस CD, AD प्लस BC। अब मुझे बच्चे, खुशबू यस सर। 9th क्लास की है ना? सर आप नहीं करवाइए। मैं नहीं करवाई है? हाँ सर। तो मुझे एक चीज बता, हम्म। रेक्टिलिनियर फिगर किया था 9th में? सर किया था सर, बस ओके ओके टाइप था वो। ओके ओके टाइप था। मुझे सिर्फ एक ये चीज बता दे, एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? सर अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करे। खुशबू, तूने मेरे हाँ से सर। नहीं किया ये चैप्टर। सर मैंने आपसे बस सर्कल्स पढ़ा था। फिर तू पहले क्यों बोल रही थी कि हाँ आपने करवाई है? सर पर सर्कल्स मेरा सबसे वीक था ना, इस वजह से। हाँ जैस्मीन, यस सर। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? सर जब उसकी एडजॉइनिंग साइड इक्वल हो। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो। समझे? क्योंकि जिसने मेरे से रेक्टिलिनियर फिगर किया है उसके ये पॉइंट्स टिप्स पे हैं। जैस्मीन तुम्हारे सामने है, इसको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, इसको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम स्क्वायर कब बनता है। खुशबू 9th की लिंक भी भेज दिया करिए। हाँ सर। हाँ सर। 9th की ना सारी वीडियोस में वो बना हुआ है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एक ना स्पेशल वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है।
चलो सर एक बार उसकी कोई- लिंक भेज दीजिएगा। पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, 1000 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं यूट्यूब पे। अब मेरे को खुद नहीं पता चलता कि कौन सी चैप्टर की वीडियो है, कौन सी की नहीं है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे तो मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ जब भी करता हूँ, कई रह जाती है। चलो सिंपल लैंग्वेज, रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी माही क्या है? सर ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अभी हमें यहाँ पे ABCD क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। तो ABCD के इक्वल और ADBC के इक्वल तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, है ना? सर क्या? ABCD के इक्वल एंड BCAD के इक्वल तो ऑलरेडी है ना, यस सर। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। Yes, अगर sir. मैं बच्चे इस साइड को इसके इक्वल कर दूं, AB को BC के इक्वल कर दूं, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है ना। यस सर। तो हमें चारों साइड्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है बच्चे, हमें सिर्फ वन पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल कर दें तो वो रोम्बस बन जाता है। यहां तक बच्चे जैसे हमने 7 सम में किया था वो सेम टू सेम। अब ABCD को AB लिख दूं, बोलो। यस सर। AD को BC लिख दूं, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है ना अभी हमें, Yes, sir. AB प्लस AB 2AB, BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB किसकी इक्वल आ गया? BC की इक्वल आ गया ना, हो गया एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल पैरेललोग्राम का। यहाँ पे प्रॉपर मैं रीजन लिख देता हूं, लर्न हो जाएगा। We know that if a pair, only one pair लिख दो, चाहे a pair का मतलब एक पेयर of adjacent sides of a parallelogram is equal, then it is also called rhombus. Therefore ABCD is a rhombus। हो गया प्रूफ, हमने एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल कर दिया तो वो रोम्बस बन गया। अब मतलब मान लो 8 सम आता है तो पहले तुम्हें ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी यहां तक, फिर आगे ये, मतलब ये पूरा कंप्लीट 8 सम, ये पूरा का पूरा है 7th और 8th का कॉम्बिनेशन। आया समझ? एक्सक्यूज मी सर, Yes. हाँ जी बेटा। मुझे 8 सम दोबारा बता देंगे? पैरेललोग्राम का एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन जाता है, बन Okay, जाता है ना। हम्म, AB प्लस CD AD प्लस BC, ये हमने 7 सम में प्रूफ किया था ना, यस सर। वही सेम टू सेम इसमें 8 सम में भी प्रूव करना पड़ेगा। मैंने सीधा रिजल्ट लिख दिया वो। ओके सर। AB को AB रखा, CD किसके इक्वल? AB के इक्वल है कि नहीं है? है सर। तो CD को मैंने AB लिख दिया। AD BC के इक्वल है कि नहीं है? है सर। तो BC लिख दिया, साथ में रीजन लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अभी 8 सम में तो पैरेललोग्राम है ना, वहां सिंपल क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम है। सर पर हमें आप अगर अभी आप कह रहे थे एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो रोम्बस होगा, तो फिर हाँ। जैसे सीडी के एडजेसेंट साइड हमारी एडी थी, फिर हमने वो क्यों नहीं ली? वो ले लो बच्चे, यहाँ पे AB को CD लिख लो। नहीं सर, वो नहीं पूछ रही सर, जैसे इसमें आपने ऑपोजिट साइड्स लिए ना सर, तो ये हमें बच्चे हमें रोम्बस गिवन क्या है? व्हाट इज ABCD गिवन क्या है हमें? सर पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टी तू रोम्बस की कैसे लगा लेगी? अच्छा सर, ओके ओके। रोम्बस तो प्रूव करना है, हाँ सर, ठीक तो है इसको सर। मैंने इसके इक्वल कर दिया ना, चाहे यस तू सर। इसको इसके इक्वल कर ले, वो तो एक ही बात है, चाहे इसको इसके इक्वल कर ले, एक पेयर इक्वल कर दिया तो ये Yes, इसके इक्वल इसके इक्वल ऑटोमेटिकली चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर। समझे? यस सर। सर और अगर एग्जाम में हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है और हमने कर दिया तो मतलब वो मार्क्स कट हो जाएंगे? चारों साइड्स इक्वल कर दी? यस सर। नहीं, गलत नहीं होगा बच्चे, वो लेंथी हो जाएगा, फिर वही Okay. बात की 4-5 सम्स रह जाएंगे। यस सर, यस सर। 9th सम बच्चे मैं नहीं करूं, 9th करना ही पड़ेगा,
साथ में एक और आ गया, अगर पहला पार्ट होता ना फिर तो नहीं करता, वो तो 8-7 सम की तरह ही है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो पंगा डालेगा। क्लास कितने बजे तक होगी? किसने पूछा? स्वर्णलक्ष्मी जाना है कहीं पे कि भूख लगी है? नहीं सर, कल से स्कूल जाना है तो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे। चलो 10 सम्स कर लो, 10 सम्स तो कम से कम हो। यस सर, ठीक है। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, ये स्टार्टिंग थी चैप्टर की, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया इस पे समझाने में, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास लगाने का। देखो सीधी सी बात, सीधा सा फंडा, अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा तो समझ तभी आएगा जब पूरा एक्सप्लेन होगा। फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे प्रूफ क्या करना है हमने? पहला पार्ट, एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू बीपी प्लस सी क्यू प्लस ए आर। और सेकेंड पार्ट, एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैंने पी एबीसी डाल दिया ऐसे ब्रैकेट में, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्रूफ बच्चे, इमरीन जो पहला पार्ट प्रूफ करना है उसमें एपी, फिगर में देख एपी दिख रहा है ना, किसके इक्वल होगा इमरीन? AR. AR, वेरी गुड। अब सेकंड बी क्यू, अर्शिया बीपी। अभी मैं ना एक चीज तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं, अमरीन वो लड़की है जिसके कारण तुम सारे मेरे से आज पढ़ रहे हो, समझे? क्योंकि सिर्फ मैंने इमरीन के लिए लेक्चर बनाए थे यूट्यूब पे स्टार्टिंग में, पहले मैं आईसीएसई को नहीं करवाता था, ठीक है? तीसरा है सीआर, खुशबू सीआर किसके इक्वल? CQ। CQ, थर्ड इक्वेशन। तीनों को ऐड कर दो, तीनों का रीजन थ्योरम नंबर 2, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बेटा? यस सर। सृष्टि अब क्या करें हम? इनको ऐड कर देते हैं। हाँ, क्योंकि देखो AP प्लस BQ प्लस CR, AP प्लस BQ प्लस CR, बीच में प्लस साइन है ना जो प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। AP प्लस BQ प्लस CR किसके इक्वल? AR प्लस BP प्लस CQ। आगे समझ? यस सर। यही प्रूफ करना था। यस सर। हो गया प्रूफ? Yes, sir. गिवन नहीं है वो, टू प्रूफ है। खुशी बोल रही थी ऑलरेडी गिवन है ना? यस सर। बाद में चेंज होगी। आ गया। अब हमने प्रूफ करना है AP प्लस BQ प्लस CR हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC। तो नाउ शौर्या पेरीमीटर ऑफ ABC से उठा लो। पेरीमीटर ऑफ ABC किसके इक्वल? AB प्लस BC प्लस AC। टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ना, AB Yes, प्लस sir. BC प्लस CA। तो अभी पेरीमीटर ABC एज लाइक, नाजरीन AB को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? नाजरीन सर AP AB को क्या लिख सकता हूं? AP प्लस PB। यस, AP प्लस PB। उसके बाद साक्षी
BC को क्या लिख सकता हूं बच्चे में? साक्षी, बोलो बच्चे। सर BQ plus QC. BQ प्लस QC। प्रियांशी, CA को क्या लिख सकता हूं? सर CR plus RA। AR प्लस CR या RC, जैसे मर्जी लिख दो। AR प्लस CR लिख दो? यस और नो? यस सर। अभी हमें चाहिए क्या था? AP BQ CR। AP BQ CR। तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप इंक्रीज करूंगा, सीधा शॉर्टकट नहीं मारूंगा। AP प्लस BQ प्लस CR, जो तीनों अंडरलाइन कर लिए थे मैंने, वो पहले लिख दिए, प्लस जो 3 बच गए वो तीनों पे टिक लगा दी मैंने, वो तीनों बाद में लिख देता हूं। PB प्लस QC प्लस AR लिख दिया। यस सर। पेरीमीटर ऑफ ABC। अब ये चीज बच्चे, ये देखो, ये रही सेम, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता? यस सर। 2 Yes, sir. AP प्लस नहीं, एक सेकंड बेटा, अगले स्टेप में करेंगे हम। पहले हम इसको क्या लिखेंगे? AP प्लस BQ प्लस CR, और साथ में रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, इसको इसके इक्वल प्रूव किया है। ठीक है? पेरीमीटर ऑफ ABC, दिस प्लस दिस 2 टाइम AP प्लस BQ प्लस CR आ जाएगा। Yes, sir. 2 कहां चला गया? नीचे। हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC आ गया बेटा, किसके इक्वल? इसके इक्वल। जो 2 था मल्टीप्लाई, वो नीचे चला गया। आया समझ बच्चे? Yes, sir. यस सर। यस सर। श्योर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे करें 10th सम, अब लास्ट सम आज का। ठीक है? इन फिगर, उसी फिगर में बच्चे जो पहले फिगर बनाई थी, मैं फिर से बना देता हूं। A B C, this is Q, this is P, this is R। AP सॉरी B, हमें गिवन क्या है अभी इस सम में? कहते AB AC के इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है? BQ को QC के इक्वल प्रूफ। चलो मैं ही करवा देता हूं। सबसे पहले बच्चे AB इज इक्वल टू AC, ये लिख दो जो गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, साथ में रीजन लिख दो गिवन। AP, नव्या, यस सर। AP किसके AP इक्वल? is equal to AR। वेरी गुड। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। AB माइनस AP, और यहां पे AC माइनस AR। नवदीप, AB में से AP माइनस करेंगे क्या आएगा? फिगर दिख रही है ना? व्हाट वी गेट? महक, नवदीप, हाँ बोलो बच्चे। नहीं आवाज आ रही। सदफ, BP। महक, AC में से AR माइनस करेंगे क्या आएगा? महक बोलो बच्चे, तो ऐसे मैं बोल हाँ सदफ बोलो। सर RC। देखो टोटल AC में से AR माइनस करेंगे तो नेचुरली CR बच गया। अब मुझे ये बताओ, BP खुशी किसके इक्वल है? सर BP किसके इक्वल है? BQ BQ एंड CR। बच्चे किसने बोला?
एक मिनट, कनिष्का CR किसके इक्वल है? CQ. CQ। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, B पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, ये C पॉइंट से टेंजेंट है, तो देयरफॉर अब BP इसके इक्वल ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, तो BQ क्या आ जाएगा? CQ के इक्वल आ जाएगा। Hence Yes, proof। sir. हो गया प्रूफ। अब मेरे को नहीं लगता कि फर्स्ट 10 सम्स किसी को समझ नहीं ही आए होंगे, सबको आगे होंगे। आगे सबको Yes, sir. Yes, श्योर sir. है? न्यू स्टूडेंट्स बच्चे, Yes, sir. महक, नवदीप, नव्या, नव्या है कि Yes, sir. नाव्या है, क्या बोलूं यार मैं Sir, नाम से- Navya. नव्या, Navya. ठीक आ है, गया sir. क्योंकि तुम्हारे लिए बच्चे बिल्कुल न्यू है ये नव्या, ठीक है? हाँ जी sir, आ गया। आगे और इसको करना जरूर है हर रोज, मतलब जो काम मिलेगा ना, चाहे हम 10 सम्स करें चाहे 2 सम करें, वो Okay, भी करने, ऐसे नहीं है कि मतलब छोड़ दो बीच में से। Okay, sir. सृष्टि आ गया बच्चे? Yes, sir. गुरलीन नहीं, गुरलीन की आवाज हेडफोन मेरे को लगता है खराब है उसके। और कौन? नाजरीन, अक्षरा, Yes, sir. अक्षरा, Yes, sir, आ गया। अर्शिया को तो सब कुछ आ ही जाता है ऑलरेडी, है ना समझ? Yes, sir. इमरीन, इमरीन आया बच्चे समझ? Yes. श्योर है? इसको भी करना पड़ेगा, अभी होमवर्क तेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना इमरीन? Yes, sir. पर कर लो बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 15 डेज ही रह गए हैं, 15-16 डेज। ओके Yes. Yes, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। Thank बाय। you, sir. Yes, sir. Good night, sir. 16 days Thank you, sir. नहीं बच्चे, उसके हॉस्टल जाना है, 20 को उसका हॉस्टल है, खुल रहे हैं वापस उसके, ठीक है Okay, इमरीन के, तो उसके Yes. पास तो 20 डेज हैं, इसलिए उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ मैं, yes sir, मतलब thank you. उनको Yes. उसकी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो वो पर्सनली मतलब कर रही थी। सर अच्छी बात है सर हमारे लिए। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय Thank- बेटा। Bye, sir.